नमस्कार साथियों, आज है 8 मई। 8 मई का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। ये मेरा करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वर्ल्ड अफेयर्स के लिए, स्टेट न्यूज़ के लिए, इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए, कोविड रिलेटेड न्यूज़ के लिए, हेल्थ एंड नेशन से जुड़े हुए सारी खबरों को आप इस चैनल पे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक समझौते पर चल रही सभी गतिविधियों पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है। तो अभी चाइना ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से चल रही सभी व्यापारिक समझौते और उसके गतिविधियों पर रोक लगा दी है। तो चीन ने कहा है कि वह सभी व्यापारिक वार्ताओं को भी निलंबित रखेगा। चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला, आयरन, गेहूं, वाइन सहित कई सामान के आयात को भी फिलहाल बंद कर दिया है। चाइना का कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और चाइना का करेंसी क्या है? रिनमिनबी, युआन। और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया का करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो हाल ही में 2019 में कोविड से रिलेटेड जो भी चीज़ें शुरू हुई थी उसको लेकर ऑस्ट्रेलिया बहुत चिंतित था और उसने मोर्चा खोल दिया था चाइना के अगेंस्ट। और अभी हाल ही में इसलिए चाइना ने सारी चीज़ों को निलंबित कर दिया है। आगे सुनते हैं हेल्थ एंड वर्ल्ड रिलेटेड न्यूज़ क्या दिया हुआ है। किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइज़र की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो अभी हाल ही में कनाडा ने 12 से 15 साल के बच्चों को टीका लग जाए। फाइज़र कंपनी का नाम है। फाइज़र कंपनी के वैक्सीन लगेंगे 12 से 15 साल के बच्चों को। तो कनाडा का कैपिटल देख लेते हैं। कनाडा का कैपिटल होता है ओटावा। कनाडा करेंसी है कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो। और ये वहाँ के 23rd प्राइम मिनिस्टर है। इतने जानेंगे कनाडा के बारे में। नेक्स्ट स्विच करते हैं हेल्थ एंड स्टेट न्यूज़ रिलेटेड क्या दिया हुआ है। आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा किस राज्य ने शुरू की है? तो अभी हाल ही में आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की गई है हरियाणा राज्य में। हरियाणा में शुरू किया गया है क्योंकि कोविड के चलते कई कोविड के अलावा जो भी बीमारियां हैं उसके ट्रीटमेंट उपचार के लिए कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए हरियाणा सरकार ने इस चीज़ को सोचते हुए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन शुरू की है। हरियाणा का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। इतना जानेंगे हरियाणा के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ क्या दिया हुआ है? इनोवेशन से रिलेटेड है क्या दिया हुआ है। वह देश जिसने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की है। तो अभी हाल ही में रसिया ने, अभी तो कोविड के जो भी रिलेटेड दवाइयाँ हैं वो 2 डोज में लगने हैं। फर्स्ट डोज, फिर उसके बाद 4 से 5 हफ्तों का गैप होता है, फिर उसके बाद दूसरा डोज लगता है। तो अभी हाल ही में रसिया ने सिंगल डोज में ये वैक्सीन लग जाए इसको बनाने की पुष्टि की है। रसिया की बात है तो रसिया के बारे में जानते हैं। रसिया करेंसी क्या है? रूबल है। रसिया कैपिटल क्या है? मॉस्को। और रसिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रसिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मिशुतिन। इतना जानेंगे रशिया के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्या दिया है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुए थे तो नए मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शपथ ली है। एम के स्टालिन डीएमके के चीफ है। डीएमके के चीफ है एम के स्टालिन। वहाँ की राजनीतिक पार्टी डीएमके है। डीएमके के चीफ है एम के स्टालिन। और आप तमिलनाडु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? चेन्नई। आइए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पॉलिटिक्स से रिलेटेड दिया हुआ क्या दिया हुआ है। किसने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो तमिलनाडु के बारे में हमने जाना है इसके पहले, अब जानेंगे पुडुचेरी के बारे में। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो एन रंगास्वामी जी ने लिया है। वो AINRC के नेता हैं। ठीक है, एन रंगास्वामी क्या है? AINRC के नेता है। और वहाँ पे बीजेपी के और AINRC की पार्टी शामिल है जिसके बेसिस पे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहाँ के LG कौन है? पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, याद रखेंगे। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ LG है। LG कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। और उन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वे राजग सरकार की अगुवाई करेंगे जिसमें AINRC और बीजेपी पार्टी शामिल है। पहला विधानसभा चुनाव सन 1990 में लड़ा था एन रंगास्वामी जी ने। इतना जानेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। स्पेस एक्स ने पहली बार बिना विस्फोट किए किसका सफलतापूर्वक लैंड किया? तो हाल ही में अभी स्पेस एक्स ने एक विमान का बिना विस्फोट किए सफलतापूर्वक लैंड करवाया है जिसका नाम है स्टारशिप SN15। क्या नाम है? स्टारशिप SN15 नाम याद रखेंगे। स्टारशिप SN15 स्पेस एक्स का पहला ऐसा स्टारशिप प्रोटोटाइप बन गया जो अपनी परीक्षण उड़ान के दौरान नष्ट नहीं हुआ है।
स्टारशिप एसएन ने अपने 5वें उड़ान परीक्षण के दौरान दक्षिणी टेक्सास के बोका चिका में स्थित स्टारबेस से सुबह उड़ान भरी। इतना जानेंगे स्टारशिप SN-15 के बारे में। स्पेस एक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्पेस एक्स के CEO कौन है? एलॉन मस्क। और ये फाउंड कब हुआ था? 6 मई 2002। इतना जानेंगे स्पेस एक्स के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ दिया हुआ है हेल्थ एंड नेशन से रिलेटेड। क्या दिया हुआ है ये शुरू करते हैं। देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पर शुरू हुआ है? तो अभी देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर मुंबई में शुरू हुआ है। तो आइए देख लेते हैं किसने उद्घाटन किया इसका। तो वहाँ के MP राहुल सिवाले हैं, उन्होंने उद्घाटन किया है। सेटअप कहाँ पे हुआ है? कोहिनूर स्क्वायर टावर में, पार्किंग लॉट में। और इसमें केंद्र भी मदद कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ में। महाराष्ट्र का गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कैपिटल क्या है महाराष्ट्र का? मुंबई। और CM कौन है? उद्धव ठाकरे। इतना जानेंगे महाराष्ट्र के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। विजय गोयल जी को किसका मुख्य प्रबंध निदेशक बनाया गया है? विजय गोयल जी को अभी THDC का, जिसका फुल फॉर्म है टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, उसका MD बनाया गया है। 1990 में कंपनी को इन्होंने ज्वाइन किया था एज ए सीनियर पर्सनल ऑफिसर। इनके पास 35 साल का अनुभव है। THDC का फुल फॉर्म क्या है? टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। आगे न्यूज़ देखते हैं। अवार्ड एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। 10वां क्वेश्चन, किसने आइकन अवार्ड जीता है? तो अभी गायक पिंक ने जीता है। पिंक बैग, ये गलत मिसप्रिंटिंग हो गया। गायक पिंक नाम है उनका, सिंगर पिंक। वो एक अमेरिकी सिंगर हैं और वो गाने भी लिखती हैं। यह पुरस्कार 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स BBMAS में दिया गया। यह पुरस्कार हर उस व्यक्ति को दिया जाता है जो बिलबोर्ड चार्ट में अपनी छाप छोड़ जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ ये ओबिचुरी से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। हरिनारायण चौधरी का निधन हो गया। वह कौन थे? तो हरिनारायण चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के MLC थे। बिहार पटना में इनकी कोरोना की वजह से जान चली गई। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेशनल न्यूज़ देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसने पहले किस्त के तौर पर 8,873.6 करोड़ SDRF के लिए दिया। तो SDRF है क्या, पहले इसको जान लेते हैं। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के बराबर, जैसे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड होता है वो नेशनल लेवल के लिए होता है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड क्या होता है? स्टेट लेवल के लिए होता है। तो उसी में केंद्र ने अभी पहले किस्त के तौर पे पैसा दिया है राज्यों को, ताकि वो इस महामारी से लड़ सके। नेक्स्ट दिया है न्यूज़ देखिए, इकोनॉमिक्स रिलेटेड है। क्या दिया है। किसने मेरू में अपनी हिस्सेदारी 100% कर दिया? तो अभी हाल ही में मेरू एक कंपनी का नाम है जो कैब सर्विस प्रोवाइड करती है। इंडियन राइडिंग शेयरिंग कंपनी है, जिसके फाउंडर है मेरू के नीरज गुप्ता। और ये 2006 में मेरू कंपनी बनाई गई थी। तो इसमें अभी 100% हिस्सेदारी कर दी है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने। किसने? महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने कर दी। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का फाउंड हुआ था 1945 में और CEO कौन है? पवन। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड। वर्ल्ड अफेयर क्या दिया हुआ है। किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए 20 लाख अमेरिकी डॉलर देने की बात कही है? तो अभी हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत की मदद, पूरे विश्व भर से मदद की जा रही है। तो उसी में एक मदद और है। JP मॉर्गन द्वारा ये बोला गया है कि वो 20 लाख अमेरिकी डॉलर डोनेट करेगा। यह एक अमेरिकी निवेश बैंकिंग कंपनी है JP मॉर्गन। इसने अपने कर्मचारियों से भी बोला है कि वो भारत की मदद करने के लिए आगे आएँ। JP मॉर्गन के CEO कौन है? जेमी डिमन। हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क। और कब बना था ये कंपनी JP मॉर्गन? सन 2000 में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया है? तो अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स किसे कहते हैं? जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, इन लोगों के लिए भी इंश्योरेंस स्कीम बढ़ा दी है भारत सरकार 6 महीने के लिए। इस स्कीम के तहत 50 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा अगर किसी का डेथ हो जाता है उसे। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ओबिचुरी से रिलेटेड है। क्या दिया हुआ है। दिलीप कुमार बोस कौन थे? तो दिलीप कुमार बोस एक फुटबॉलर थे। यह एक अनुभवी फुटबॉल प्रशासक और हिंदुस्तान FC के मालिक भी थे। कोविड के कारण जूझने से उनका देहांत हो गया। वह 70 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इकोनॉमी एंड हेल्थ न्यूज़ से रिलेटेड है। क्या दिया हुआ है। अब ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पर कितना प्रतिशत GST लगेगा? तो अब GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पहले 18% लगते थे, पहले 28% लगते थे। अब कितने परसेंट लगेंगे? 12% लगेंगे। सरकार ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के आयात पर IGST को 12% कर दिया है। IGST क्या है? GST के 3 टाइप होते हैं, CGST, SGST, IGST। CGST स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। SGST स्टैंड फॉर स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। और IGST स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो दोनों राज्यों में, जैसे सपोज करिए उत्तर प्रदेश से अगर कोई माल बाहर गया, मुंबई महाराष्ट्र गया, तो इस दोनों के बीच में IGST लगेंगे। तो इन दोनों द्वारा ये टैक्स लगाया जाएगा। इतना जानेंगे GST के बारे में। और GST डे कब मनाया जाता है? GST डे 1 जुलाई को हमेशा हम लोग सेलिब्रेट
करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना कहाँ पर आरंभ किया गया? तो अभी हाल ही में एक योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना शुरू किया गया है, ये राजस्थान में शुरू किया गया है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत जी ने ये शुरू किया है। और राजस्थान का कैपिटल क्या है? जयपुर। वहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। भारत को किसने $50,000 दिए हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए? तो भारत की मदद की जा रही है चारों तरफ से, पूरे विश्व भर से मदद आ रही है। तो अभी हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये अनाउंसमेंट की है, ये बताया है कि वो भारत की मदद $50,000 डोनेट करके करेगा कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए। और भी वो फंड रेज करेंगे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और उनके प्लेयर्स यूनिसेफ के साथ मिलकर। आगे न्यूज़ देखते हैं, 20वां न्यूज़ आज का क्या है। हेल्थ एंड वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। विनोद खोसला ने $10 मिलियन देने को बोला है कोविड महामारी से लड़ने के लिए भारत को। वह कौन है? तो विनोद खोसला जी एक भारतीय अमेरिकी व्यापारी हैं जिन्होंने भारत को महामारी से लड़ने के लिए $10 मिलियन देने का आह्वान किया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, ओबिचुरी से रिलेटेड क्या दिया है। आर बालाकृष्ण पिल्लई कौन थे? तो आर बालाकृष्ण पिल्लई कौन थे? तो वो केरल के मुख्यमंत्री थे, आर बालाकृष्ण पिल्लई। वो केरल के कांग्रेस बी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, नेशनल न्यूज़ देखते हैं। नेशनल न्यूज़ क्या दिया हुआ? वैग 12 बी लोकोमोटिव क्या है? तो वैग 12 बी लोकोमोटिव एक भारतीय रेल द्वारा बनाया गया एक इंजन है। यह 100वां ऐसा इंजन है जो कि 12,000 हॉर्स पावर वैग पे चलता है। मैन्युफैक्चर किसने किया है? तो मैन्युफैक्चर्ड बाय मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। तो यह इंजन किसके द्वारा बनाया गया? मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव द्वारा बनाया गया है, जिसके इस इंजन की मदद से एवरेज स्पीड में बढ़ोतरी मिलेगी और लोडिंग कैपेसिटी में भी बढ़ोतरी मिलेगी रेलवे में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, इकोनॉमी से देख लेते हैं। इकोनॉमिक में क्या दिया हुआ है। श्री बद्रीनाथ ट्रस्ट के साथ किसने करार किया है? तो अभी हाल ही में टूरिज़्म इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए श्री बद्रीनाथ धाम ट्रस्ट के साथ ऑयल एंड गैस पीएसयू कंपनी जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया, इन सब कंपनियों ने क्या किया? एक करार किया श्री बद्रीनाथ धाम ट्रस्ट के द्वारा, जहाँ पर एक छोटा टाउन विकसित किया जाएगा जिससे कि जिसके बेसिस पे टूरिज़्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिले और इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी मिले। एक टूरिस्ट स्पॉट सेट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या दिया हुआ है। वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड दिया हुआ 24वां न्यूज़ क्या दिया है। त्रिस्तरीय ट्राइलेटरल विदेश मंत्रालयों के बीच संवाद किन देशों के बीच हुआ? तो अभी 3 देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच में संवाद हुए हैं। G7 मिनिस्ट्री के मीटिंग जो हो रही थी उसी के दौरान। तो कौन कौन से देश हैं? भारत है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है। भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ने त्रिस्तरीय विदेश मंत्रालयों के बीच संवाद हुए हैं। किस चीज़ को लेकर संवाद हुए हैं? तो इंडियन ओशंस में जो भी हो, रूल बेस्ड ट्रेड हो और इंक्लूसिव ट्रेड हो, इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। ग्रैंड सेविंग वाटर चैलेंज किसके द्वारा शुरू की गई है? तो अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा ग्रैंड सेविंग वाटर चैलेंज की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड मिलके इस चैलेंज को संपन्न करेंगे, जिसके तहत ये बताया गया है कि जो इंडिया का पब्लिक का फ्लश सिस्टम है उसको और भी एफिशिएंट करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम वाटर को पानी को बचा सके। नेक्स्ट न्यूज़ दिया है 26वां साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? तो जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी है। पहला अंतरिक्ष अभियान 20 जुलाई को यह कंपनी शुरू करेगी। रॉकेट का नाम है न्यू शेफर्ड। यह अनाउंसमेंट मर्करी रेडस्टोन 3 फ्लाइट के 60वें सालगिरह पर की गई। क्या नाम है? मर्करी रेडस्टोन 3 फ्लाइट, जो कि 1961 में पहली उड़ान अपना भरा था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, इनोवेशन से रिलेटेड क्या दिया हुआ है। मे फ्लावर 400 क्या है? तो मे फ्लावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है। यह दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है। यह मरीन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है। आईबीएम के साथ भी मिलकर ये बनाया गया है। यह 15 मीटर लॉन्ग है। अनमैन्ड है। अनमैन्ड मतलब मानव रहित। 9 टन का इसका वजन है और ये मराइन जो भी समुद्र के पॉल्यूशंस हैं या फिर प्लास्टिक पॉल्यूशन से उसकी स्टडी करता है। और ये चलता कैसे है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोलर एनर्जी की मदद से चलता है। इस पर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है क्या दिया हुआ है। वर्ल्ड एथलीट डे कब मनाएगा? तो वर्ल्ड एथलीट डे 7 मई को मनाया गया। यह किस लिए मनाया जाता है? तो यह युवाओं को प्रेरित करे कि एथलीट्स को अधिक से अधिक ज्वाइन करें और अवेयर करें
एथलीट के बारे में जानकारी बताए, एथलीट को प्रमोट करे और पॉपुलराइज करे विश्व भर में, जिसकी वजह से स्वास्थ्य हमारा बहुत अच्छा रहे। आईएएफ द्वारा ये मनाया गया पहला वर्ल्ड एथलीट डे सन 1996 में मनाया गया था। वर्ल्ड एथलीट्स के प्रेसिडेंट्स कौन है? सेबास्टियन को। वर्ल्ड एथलीट्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मोनाको में। और फाउंड कब हुआ था? 17 जुलाई 1912 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज का क्वेश्चन क्या देखो 29 क्वेश्चन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो अभी ब्रो का स्थापना दिवस मनाया गया 7 मई को। ये 61वां स्थापना दिवस था। सन 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। सीमा के क्षेत्रों के विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी, खासकर उत्तर और उत्तर पूर्व क्षेत्र में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आता है। डायरेक्टर जनरल अभी हाल में कौन है? डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल राजेश चौधरी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। और कब बना था? 7 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्या दिया हुआ है? एसएसआई ने किसके साथ मिलकर अपनी दवा का उत्पादन यूनाइटेड किंगडम में करेगा? तो अभी आधार पूनावाला ने जी ने बताया है कि वह अपने नई प्रोडक्शन यूनिट यूनाइटेड किंगडम में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी लागत 533 मिलियन यूरो होगी। एसआईसाई कब फाउंड हुआ था? सन 1966 में फाउंड हुआ था। और इसके प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? आधार पूनावाला है। आज का करंट अफेयर आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।